ऑथेंटिकेशन। ओ JWT टोकन क्या होता है सर? ऑथेंटिकेशन देखेंगे उसी में आएगा। अच्छा, बस अब ओके। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। हाँ, सॉरी सॉरी। ठीक है। अब हम लोग ये जो बना रहे, जिसमें प्रोडक्ट ऐड होगा, जिसमें प्रोडक्ट डिलीट होगा, ये कौन करता है? यूजर करता है क्या? अगर आप अमेजोन देख रहे हो तो अमेजोन पे प्रोडक्ट ऐड एडिट डिलीट कर सकते हो क्या? नहीं नहीं, हाँ, वो उसका एक्सेस हमें नहीं होता, वो बैकएंड टीम को होता है, मतलब जो खुद का जो प्रोडक्ट होता है उन्हीं को एक्सेस होता है, लाइक प्रोडक्ट ऐड करेक्ट। करना, डिलीट करना, उस पे सब ऑपरेशन कोई परफॉर्म करना है तो वो उसकी हाँ, तरह से आप कर सकते हो। तो वो क्या है, एक एडमिन टीम हो गई ना। यस राइट, एडमिन टीम को। करेक्ट, वो एक्सेस एडमिन हम्म को है। बट वो यूआरएल हम्म अगर यूजर को मिल जाए तो हम्म, यूजर भी अमेजोन पे लॉगिन कर सकता है। यूजर का भी लॉगिन क्रिएट हो गया ना। सेम हाँ हो लॉगिन गया। एडमिन वाले का भी होगा। हाँ। राइट। अब अगर यूजर को वो मिल जाए तो उसको वो यूआरएल एक्सेस होना चाहिए क्या? अगर सपोज यूजर को वो यूआरएल मिल गया जिसपे वो हम्म प्रोडक्ट ऐड एडिट डिलीट कर सकता है, हम्म। तो उसको वो एक्सेस होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। करेक्ट, होना नहीं चाहिए उसको। ठीक है, हाँ, तो क्योंकि वो उस क्या होता है? ऑथेंटिकेशन नहीं, वो होता है ऑथराइजेशन। क्या होता है? ऑथराइजेशन। समझा? ऑथेंटिकेशन मतलब क्या? कि आपको कोई चीज लॉगिन करके ही एक्सेस होगी। अमेजोन में भी कुछ चीजें लॉगिन करने के बाद ही एक्सेस होती है ना। यस राइट। हाँ। माय प्रोफाइल आप बिना लॉगिन के देख सकते हो क्या? नहीं। किसकी प्रोफाइल दिखाएगा वो? पता कैसे चलेगा किसकी प्रोफाइल दिखाना है? तो हाँ। वो होता है ऑथेंटिकेशन, कि किसको क्या दिखाना है, लॉगिन के बाद क्या दिखना है। ठीक है। दूसरा एक yes, और होता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मतलब ये यूआरएल किसको एक्सेस होनी चाहिए। अमेजोन पे क्लाइंट लॉगिन भी होता है, एडमिन लॉगिन भी होता है। तो एडमिन को क्या दिखना चाहिए, क्लाइंट को क्या दिखना चाहिए, यूजर को क्या दिखना चाहिए, वो क्या होता है? ऑथराइजेशन। ठीक है। yes, वो दोनों हाँ कंट्रोल कौन करता है? हम लोग। हम लोग कोड लिख रहे हैं ना। हाँ राइट, हम लोग कोड लिख रहे हैं तो कंट्रोल कौन करेगा? हम ही करेंगे ना। हाँ। बैक एंड एडमिन टीम बाकी। राइट। पक्का। हम्म। समझा ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है? हाँ समझा। पक्का ना। एथोराइजेशन मीन्स लाइक परमिशन बेस्ड ना। हाँ बरोबर। परमिशन हो गया ना वो। हाँ। ठीक है। चलो करते स्क्रीन हैं। शेयर नहीं है सर अभी। नहीं, अभी नहीं किया है मैंने। चलो। हम्म, ठीक है। अब ये ऑथराइजेशन अचीव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? JWT। ठीक है। हाँ। अब JWT है क्या? आते JWT पे सबसे पहले। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, इधर देखते हैं। JWT। हाँ, ये npm पे जाती है। चलो, JWT क्या है ये देखो। सबसे पहले जेसन वेब टोकन। हम्म, ठीक है। JWT जेसन वेब टोकन। तो टोकन। इसमें क्या होता है ना, जब आप लॉगिन करते हो ना, तो सब लॉगिन करते हो आप क्या क्या वेरीफाई करते हो? यूजर का क्या वेरीफाई होता है लॉगिन के टाइम? आप क्या इंफॉर्मेशन देते हो लॉगिन के टाइम? उसका ईमेल आईडी जो यूनिक आईडी होता है हाँ। हमारा, और हाँ, पासवर्ड। ईमेल आईडी और पासवर्ड देते हैं। ठीक है। हाँ। वो ईमेल आईडी और पासवर्ड कहाँ पे स्टोर होता है? और डीबी में हमारे। डीबी में। करेक्ट, इतना तो हम्म, समझता है ना यूजर के हाँ परस्पेक्टिव से। तो हाँ। ये चीज हम लोग का, एक सेकंड देना। हेलो, हाँ सॉरी।
हाँ, कहाँ थे हम लोग? जेसन वेब टोकन। तो यूजर का क्या होता है, क्या वेरीफाई करते हैं? ईमेल और पासवर्ड। जब ये पासवर्ड। वेरीफाई करते हैं ना, तो वो इंफॉर्मेशन लेके हम लोग एक टोकन जनरेट करते हैं। ठीक है। उस टोकन में क्या रहता है? यूजर का इंफॉर्मेशन रहता है। क्या इंफॉर्मेशन रहता है? जो भी हम लोग रखना चाहते हैं। ठीक है। समझा? यूजर का इंफॉर्मेशन रखते हैं हम लोग। और उसमें कौन सा इंफॉर्मेशन होता है? जो भी हम लोग रखना चाह रहे हैं उसके अंदर। हम्म। ठीक है। बट वेरीफाई अभी भी डेटाबेस से ही होगा, क्योंकि डेटा कहाँ स्टोर्ड है? मंगो डेटाबेस में ना। हाँ। ठीक है, इतना समझो। और तो इसका प्रोसेस का फ्लो समझो इसका पहले। ठीक है। हम्म। और ये JWT का मतलब ये भी, इसका भी की और हेलो पेयर में टोकन होता है एक्सेस। जेसन है ना, हाँ। तो जेसन में ही होगा। हम्म। ठीक है। ये हुआ हमारा हम्म। फ्रंट एंड, जो ब्राउजर हो गया। ये क्या है हमारा? बैक एंड। बैकएंड। ये डी सर्वर। DB। डीबी। ठीक है। यूज ये अपना ईमेल और पासवर्ड किसको देगा? ये फ्रंट एंड बैकएंड को सेंड करेगा और बैक एंड बैकएंड को स्टोर देगा। करेगा, हाँ स्टोर करेगा DB में। ये क्या देगा? अपना लॉगिन और पासवर्ड देगा। हम्म। फिर बैकएंड क्या करेगा? DB बैकएंड को कहाँ सेंड जाएगा? करेगा। डीबी DB। के पास जाएगा। राइट, बैकएंड कहाँ जाएगा? डीबी के पास। यहाँ से क्या करेगा? उसको वेरीफाई करेगा। हाँ। ठीक है। क्या वेरीफाई करेगा? ईमेल एंड पासवर्ड। पासवर्ड। ठीक है। अब अगर ये सक्सेस हो गया तो सक्सेस रिस्पॉन्स होगा, फेल हो गया तो फेल्ड फेल। रिस्पॉन्स देगा। ठीक है। कि नहीं मिला, डेटाबेस में नहीं मिला तो नहीं मिला ना। हम्म। ठीक है, तो डीबी क्या करेगा? डीबी इसको रिस्पॉन्स देगा। क्या रिस्पॉन्स देगा? सक्सेस सक्सेस। पासवर्ड और सक्सेस है, एज वेल एज फेल है पासवर्ड, फेलियर। मतलब मिक्स नहीं हो रहा। ठीक है। हम्म। ईमेल एंड पासवर्ड वेरीफाइड और ठीक है, ये हुआ। वो- फिर अब फिर वो बैकएंड के एक पास क्या आ गया? बैकएंड के पास दो दो केस आ सकते हैं, या तो सक्सेस होगा या तो फेल। फेलियर। ठीक है। सपोज सपोज फेलियर आ रहा है। ठीक है, हाँ। सपोज फेलियर आ रहा है कि डेटा, वो उसने ईमेल आईडी गलत डाला। ठीक है। हम्म। प्रसाद @ प्रयुक्त के बदले उसमें का प्रसाद में का आर नहीं है, मतलब वो गलत हो गया। राइट। गलत हो गया हम्म। ना। हाँ तो गलत ये हो क्या गया। करेगा इसको? एक मैसेज सेंड करेगा, मतलब पासवर्ड रॉन्ग, ईमेल एड्रेस रॉन्ग। हाँ, और एरर कौन सा होगा? एरर का कोड क्या होगा? अभी एरर का कोड पता होना चाहिए आपको इसका। 4222। हाँ, करेक्ट। सही है प्रसाद, प्रैक्टिस कर रहे हो मतलब। केस वन, ईमेल और पासवर्ड इन करेक्ट। ठीक है। हाँ। राइट, ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट क्या होगा? 422 एरर ना, 422 हाँ। एरर। और अगर सक्सेस हुआ तो? सक्सेस हुआ तो क्या करेगा ये? पहले, सबसे पहले ये जनरेट करेगा अपना JWT टोकन। क्या जनरेट करेगा? टेरेबल टोकन। हाँ। फ्लो समझो पहले, कैसे जनरेट करेगा वो सब समझेंगे, हम लोग करेंगे। जनरेट JWT टोकन। ये सक्सेस लिखते हैं। सक्सेस। ठीक है। ये कौन सा था? फेलियर था। फेलियर। ठीक है। सक्सेस पे क्या जनरेट करेगा? JWT टोकन। ठीक है। ये JWT टोकन जनरेट करके किसको देगा? फ्रंट एंड को। फ्रंट एंड को देगा। ठीक है, अच्छा। ऐसे सोचना आना चाहिए, बस करेक्ट जा रहे हो। ये जनरेट करके किसको देगा? फ्रंट एंड फ्रंट को। एंड को। ठीक है। वेरीफाइड JWT सेंड टू।
फ्रंट एंड। ठीक है, अब फ्रंट एंड क्या करेगा ना, फ्रंट एंड इसको स्टोर करेगा अपने पास। ठीक है, स्टोर करने के लिए उसके लिए बहुत सारी जगह होगी। वो हर डेवलपर का डिपेंड करेगा, हर सॉफ्ट आर्किटेक्चर का डिपेंड करेगा कि वो स्टोर कहाँ करना चाहता है। ठीक है, हम्म। हम लोग के केस में हम लोग कहाँ स्टोर करेंगे, लोकल स्टोरेज में। हम्म। ठीक है, ब्राउजर में लोकल स्टोरेज होता है, ब्राउजर में सेशन स्टोरेज होता है, ब्राउजर में कुकीज होती है। ठीक है, ये तीनों स्टोरेज किसके लिए है, ब्राउजर के लिए। ठीक ब्राउजर है, के लिए वो। क्लियर है। हाँ। ये तीन स्टोरेज है, हम लोग स्टोर करेंगे इसमें। ठीक है, तीनों में स्टोर करके देखेंगे, बट आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि ब्राउजर में अगर कुछ स्टोर करना है तो कहाँ स्टोर करोगे। तो आंसर क्या होना चाहिए, या तो लोकल स्टोरेज, या तो सेशन स्टोरेज, या फिर कुकीज में। फिर वो कुकीज में। पूछेंगे तीनों में डिफरेंस क्या है स्टोर करने में, तो ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग फ्रंट एंड पे जाएंगे। हम्म। ठीक है, बट अभी के लिए याद रखो, ब्राउजर में तीन जगह स्टोर कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकीज। कुकीज। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, टोकन को स्टोर करेगा। फिर उसके बाद जितना भी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड बैक एंड को करेगा ना, अब समझता ना, फ्रंट एंड बैक एंड को रिक्वेस्ट करेगा मतलब क्या करेगा, क्या ये करेगा, रिक- फ्रंट फ्रंट वो एंड बैक एंड को रिक्वेस्ट करेगा मतलब वो ऑथेंटिकेशन करेंगे। एपीआई कॉल करेगा ना। जब फ्रंट एंड बैक एंड को जब भी एपीआई कॉल करेगा, तो उसमें वो क्या भेजेगा, एक ये रिक्वेस्ट भेजेंगे। जेडब्ल्यूटी टोकन भेजेगा। हाँ। ठीक राइट। है, ठीक है, ये क्या भेजेगा इसको, जेडब्ल्यूटी टोकन भेजेगा, जो जनरेट हुआ है, जो उसने स्टोर किया है लोकल पे। ठीक है, वो यहाँ से इसको लोग स्टोरेज भेजे, टोकन भेजेगा। और बैकएंड क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा। अगर टोकन वेरीफाइड है तो वो रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाएगा। अगर वेरीफाइड नहीं है तो क्या करेगा, उसको एरर देगा। ठीक सर। है, एरर क्या देगा, अनऑथराइज्ड। माना थोड़ा। ठीक है, इतना समझो, हाँ। सिर्फ फ्लो समझो, अभी करना है इसको। सिर्फ फ्लो समझो, इसमें फ्लो में क्या होगा, फ्रंट एंड क्या करेगा, लॉगिन और पासवर्ड भेजेगा, किसको भेजेगा, बैकएंड को भेजेगा। बैकएंड क्या करेगा, डेटाबेस में लॉगिन और पासवर्ड वेरीफाई करेगा। वेरीफाई हो गया तो बैकएंड क्या करेगा, जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, वही ईमेल आईडी पासवर्ड लेके, और या फिर उसका कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन लेके, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगा, डेटाबेस से ही आएगा ना। हाँ। राइट। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन लेके बैकएंड क्या करेगा, उसको एक टोकन जनरेट करेगा, उस टोकन में क्या उसका इन्फॉर्मेशन डालेगा। और वो टोकन कहाँ पे जाएगा, फ्रंट एंड में जाएगा। फ्रंट एंड क्या करेगा, हर रिक्वेस्ट में उस टोकन को भेजेगा, मतलब हर एपीआई कॉल में उस टोकन को भेजेगा। बैकएंड क्या करेगा, सबसे पहले बैकएंड चेक करेगा कि अगर एक सपोज ऐड प्रोडक्ट है, ऐड प्रोडक्ट को क्या होना चाहिए, एक तो लॉगिन करने के बाद ही वो यूआरएल एक्सेस होना चाहिए, नहीं तो वो हाँ। एपीआई एक्सेस ही नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेगा कि टोकन है कि नहीं। अगर टोकन है तो क्या करेगा, उसको टोकन को डिकोड करेगा, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालेगा ना। हाँ जी। राइट। राइट, अगर इंफॉर्मेशन वेरीफाई करेगा, अगर सही है तो वो क्या करेगा, तो वो बोलेगा ठीक है, अब कंट्रोलर के पास जा सकता है। ठीक है, अगर वो इंफॉर्मेशन गलत हो गई तो वो क्या करेगा, वो कंट्रोलर के पास जाएगा ही नहीं। समझ रहे हो, राउट के पास आया, राउट से एक कहीं पे जाएगा, वो कहीं पे जाएगा, वो हम लोग करने वाले हैं। बट याद रखो, ये चीज मेन काम होने के पहले, अगर ऐड प्रोडक्ट करना है तो ऐड प्रोडक्ट का कोड एग्जीक्यूट होने के पहले ही ये सब काम करना पड़ेगा ना। हाँ। राइट, समझ रहा है ना प्रसाद, ये हाँ जो भी समझ गया। वेरिफिकेशन है, ये कंट्रोलर में जाने के पहले होना चाहिए ना। राइट, अगर कंट्रोलर में जाने के बाद होगा तो फिर मतलब यूजर को तो मिल गया प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट का एक्सेस, तो फिर तो गलत हो गया। तो ये सारा काम कब होगा, मेन कंट्रोल मेन के पहले कंट्रोलर मतलब। फंक्शन में जाने के पहले। मतलब ठीक है, सर। अगर उसको वहां पे नहीं मिला, वहां से ही वो रिटर्न हो जाएगा, वो कंट्रोलर में जाएगा ही नहीं, और कैसे जाएगा वो देखना है। पर पहले समझो कि वो वहां तक पहुंचेगा नहीं। दो मतलब चीज सर। होती है प्रसाद, एक तो कोड होता है, दूसरा कोड कैसे होगा। पहले कोड कैसे होगा वो समझ में आना चाहिए, फिर कोड लिखोगे। ठीक है, हाँ बोलो क्या क्वेश्चन था। हाँ मैं ये कह रहा था मतलब हम जैसे मिडलवेयर क्रिएट करते हैं ना, वो मतलब हाँ, करने के लिए वैसा ही वर्क करता है क्या, मतलब कंट्रोल के यस, पहले। मिडलवेयर में ही जाएगा ना। हाँ। राइट। और वो करेक्ट, दूसरा मिडलवेयर क्वेश्चन में ही था। जाके वेरीफाई, सब तो फंक्शन के अंदर ही होगा। हाँ। तो ये मिडलवेयर में ही जाएगा, मिडलवेयर में जाके उधर वेरीफाई होगा, वहां से सक्सेस हुआ तो सक्सेस करके कंट्रोलर में दे देगा, नेक्स्ट करके कंट्रोलर में भेज देगा। फेल हुआ तो वहीं से रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा, रिक्वेस्ट ही खत्म हो गया ना।
हाँ, और सपोज ये मैसेज सक्सेस आया, मतलब हमारा मेल आईडी और एक पासवर्ड ये मतलब मैच हो गया, तो 200 हम्म, का मतलब कोड भेजेगा सक्सेस का। और वो जेडब्ल्यू हाँ, टोकन मतलब एग्जैक्टली क्या भेजेगा, आईडी भेजेगा क्या हमारी? टोकन भेजेगा, टोकन होगा, एक रैंडम स्ट्रिंग होगी। ओके, हाँ। ठीक है, वो एक बहुत ही रैंडम स्ट्रिंग होगी। टोकन कैसा होता है वैसे ही भेजेगा, ये दिख रहा है रैंडम स्ट्रिंग है ना, हाँ, ओके। ऐसा ही एक स्ट्रिंग भेजेगा वो। ठीक ओके है। पर। ठीक है, करें। हाँ, ठीक है। ओके ठीक है, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे, npm पैकेज है। जो सुन टोकन। आप भी साथ में इंस्टॉल वो सब करने का काम साथ में ही कर लो। हाँ, प्रोजेक्ट में जाओ, npm jwt करो, वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से उठा लो और इंस्टॉल कर लो। ये नोड मॉड्यूल के अंदर नहीं आता क्या? उसी में सब इंस्टॉल होता है ना। हाँ, होता है, लेकिन हमें जब ENPMI करते हैं तो नोड मॉड्यूल की जो पैकेज फाइल इंस्टॉल होती है उसके अंदर देना चाहिए था हमें भी। क्या? मतलब हमने ENPMI करते तो नोड मॉड्यूल की फाइल इंस्टॉल करते, जो हमें इंपोर्ट करना है वहां से हम रिक्वायर करते हाँ हैं ना। तो हाँ, इस केस में ऐसा नहीं होता क्या, मतलब हमें सेपरेटली डाउनलोड करना पड़ता है क्या? आप उसमें डाल के npm इंस्टॉल कर दो, पैकेज में अपने डिपेंडेंसीज में डाल दो, आपको वैसा करना है तो। बट ये आप कितने बार करोगे, बहुत सारे पैकेज होंगे, यहाँ पे डालोगे, आपको वर्जन पता है कौन सा इंस्टॉल होने वाला है, वो सब पता होना चाहिए तो हाँ, हाँ, करोगे। और एल्स आप डायरेक्टली इंस्टॉल करो तो वो जो भी वर्जन है वो इंस्टॉल करेगा और पैकेज डॉट जेसन को अपडेट कर देगा। ये अपडेट कर दिया ना इसने पैकेज डॉट जेसन को। मैं क्या इंस्टॉल किया? बेटा सर कर रहा हूँ। चलो। जो सुन वेब टोकन ना। जेसन वेब टोकन। ENPMI हो गया। मैं अपने डेटाबेस में एक कलेक्शन बना लूंगा यूजर्स करके। डबल कोटा इधर होना चाहिए, ईमेल के ईमेल में आपने उधर लिखा है ना। हेलो। हाँ, हाँ वही। हाँ हाँ, मल्टीपल 567 है, ठीक है। ये इंसर्ट कर दिया मैंने मेरा यूजर कलेक्शन में। इंसर्ट नहीं हुआ क्या? रिफ्रेश कर लो। मैंने दिखाया क्या? काम करते इसको एडिट करते हैं। ठीक है। हाँ, यूजर्स कलेक्शन में चला गया रिकॉर्ड।
अब जेसन वेब टोकन इसका क्या, अब यूजर कंट्रोल। अब सबसे पहले एक राउट बनाना है, ठीक है। राउट का नाम क्या होगा? लॉगिन होगा ना? हाँ। ठीक है, लॉगिन बना लेते हैं। स्लैश लॉगिन। लॉगिन। ठीक है। लॉगिन के यूजर। बाद यहाँ पे ये भी होना चाहिए, एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा ना यूजर कंट्रोलर में, लॉगिन वाला। तो एक्सपोर्ट कॉस्ट लॉगिन यूजर। हाँ वो रख लो। हाँ, नेमिंग कन्वेंशन सही होना चाहिए, यूजर लॉगिन। असिक्रोनस करना पड़ेगा ना उसको, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। यस, करेक्ट। सिंपल लगेगा, हाँ, क्योंकि और अंदर आप लोग आवे। सबसे पहले फिर का मैसेज आना पड़ेगा ना, मतलब इन केस फेल हो गए तो क्या। हाँ, पहले फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये हम्म। यूजर फंक्शन बना है, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। हम्म। पहले राउट क्लियर कर लेते हैं। ओके, ठीक यूजर है। लॉगिन यहाँ पे जाएगा। हम्म। नोडेमोन index.ps। यूजर्स। स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन ना? लॉगिन। यूजर स्लैश लॉगिन है ना अपना? हाँ, लॉगिन है, राइट। अपने इंडेक्स में क्या है? यूजर है ना? हाँ, यूजर है। ठीक है। वही मेथड है। क्या है? पोस्ट होना चाहिए, हाँ, क्योंकि पोस्ट ईमेल करो आईडी और सेट। पासवर्ड भेजेंगे। हम्म। मेथड पोस्ट है, इसके अंदर से क्या रिटर्न करेंगे? आर ई एस डॉट रिटर्न जेस। ये डॉट स्टेटस। जेसन रिटर्न कर देते हैं। तो फिर देख रहे हैं ये चलता है क्या? चल रहा है। मतलब हो गया, एपीआई हो गया। अपन ने बना दिया, अब इसके अंदर का काम करना है। ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले वैलिडेशन होगा। क्या वैलिडेशन होगा? बोलो बोलो चेक जल्दी जल्दी। करना पड़ेगा। हेलो। क्या चेक करना पड़ेगा? लाइक तो उसकी रिक्वेस्ट को 500 बॉडी, हाँ वो बॉडी के थ्रू चेक करना पड़ेगा। क्या पास ईमेल एड्रेस सही है क्या नहीं, मतलब उसमें। सही है कि नहीं, कि ईमेल एड्रेस है कि नहीं? हाँ, ये दो ईमेल चीज एड्रेस और होना चाहिए ना। पासवर्ड। अगर ये दो नहीं होंगे तो वो एरर प्रिंट करेगा फॉल्स, मतलब रिक्वेस्ट और जो 500 टेस्ट ट्रू मैसेज लाइक 422 ना? 422 फॉल्स मैसेज क्या मैसेज होगा? देना। ईमेल ईमेल इज ईमेल और पासवर्ड पासवर्ड रिक्वायर्ड है। इज रिक्वायर्ड। ये होगा। हाँ, और उसके बाद वो ट्रू में चला जाएगा, मतलब हाँ, नीचे आया, एरर में जा रहा है। है। बॉडी ठीक के है, थ्रू अब यहाँ ईमेल पे और पासवर्ड भेजा तो भेज उस। देते हैं। हाँ, ईमेल पासवर्ड 1 2 3 4 एरर नहीं पोस्ट। आया, मतलब काम आगे जा रहा। अच्छा, ईमेल और पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, अभी भी आ रहा है, क्यों? एक वेट वेट वेट, क्या कर रहे थे आपने, मतलब सही है सब। क्या गलत लग रहा है? तो ठीक है, गलत लग रहा है तो आ रहा है तो आ रहा है, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? यहाँ पे चेक करो कि बॉडी में कुछ आ रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग यूजर लॉग। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ना? इस चेक करेंगे। हम्म, आ तो रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। इधर क्यों नहीं आ रहा फिर। ये लिखा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। हाँ ओके, नॉट नहीं लगाया यहाँ हाँ, पे। नॉट इक्वल टू रह गया था। अब आएगा। अभी गया, घूम रहा है लूप, मतलब सही हम्म, चल रहा है। हाँ। चलो, तो बंद करते हैं। एक वैलिडेशन हो गया। फिर फिर क्या करना है अपने को?
फिर अब सक्सेस का मैसेज देना पड़ेगा, नहीं चाहिए ये आ गए तो। हाँ, करेक्ट। ये सारे उसके मेथड है कि आप लोग JWT जनरेट कैसे करोगे, ठीक है, हम्म। हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना पड़ेगा। ये डेटाबेस में वैल्यू है कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉल करना पड़ेगा किसको। अच्छा, यहाँ पे DB है, फूड, चेक करो, कॉन्स्ट यूजर टू DB डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम क्या है, यूजर्स तो डॉट फाइंड वन ना, फाइंड वन की फाइंड करोगे, नहीं, फाइंड वन करेंगे। करेक्ट, फाइंड वन करोगे, क्या हाँ, फाइंड करोगे, आर ई इसमें क्यू कंडीशन डॉट डालना बॉडी। पड़ेगा ना, ईमेल क्या हाँ, होगी, ईमेल इक्वल डॉट डॉट बॉडी बॉडी डॉट डॉट ईमेल, ईमेल और पासवर्ड, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है, हम्म। इसको अवेट करना पड़ेगा। हम्म। डॉट लॉग यूजर यूजर। करके देखो। हाँ, कोई एरर आया तो ठीक है, समझेगा। यस। अब सारे ईमेल एड्रेस कंसोल में प्रिंट होंगे ना, जितने अवेलेबल है उस डेटा में। डेटा में नहीं, फाइंड वन किया है ना, तो एक ही ढूंढेगा ना वो, हाँ, एक यूनिक हाँ। होना चाहिए ना। ये देखो मिल रहा हाँ, है। मिल गया। चलिए याद आ देते हैं, यहाँ पे रहते इफ, मिलेगा तो क्या मिलेगा अपने को, यूजर डॉट अंडरस्कोर ID, ये मिलना चाहिए ना। हाँ, और इस सबको किस में डालोगे, ट्राई कैच ब्लॉक में एरर हैंडलिंग के लिए। हाँ, यस, करना पड़ेगा ना एरर हैंडलिंग। हाँ, कैच का एरर। ओके। इफ यूजर डॉट ID मिला मतलब सक्सेस है, इसके आगे का काम करेंगे। अगर नहीं हाँ। मिला तो क्या करोगे, एल्स में जाएगा ना, हाँ, तो ये नीचे से print करेंगे। क्या एरर दोगे, वापस से 422 ही रहेगा एरर, हाँ, पर इस बार मैसेज क्या रहेगा, ईमेल और पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। इनकरेक्ट ना। इनकरेक्ट इनकरेक्ट आएगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे, हम्म। अभी क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो करेक्ट है, अभी 8 को हटा देता हूँ, 7 करता हूँ, तो इसको स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ, अब पहले आया इंटरनल सर्वर एरर, कुछ नहीं, कंसोल मिस्टेक में किया देखिए हम इधर लोग ने। नहीं। हाँ। अच्छा, कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग ID, ओके, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ना, कंडीशन लगानी पड़ेगी ना वैसे। हाँ। आया, ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट आया, हाँ यार। आया, समझा, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम लोग। प्रसाद, हम्म। बोर हो रहा है तो बोलो, फटाफट भगाते। नहीं नहीं। नहीं ना। हाँ, अब यहाँ तक हम लोग का सब सही हो गया, ठीक है। हम्म। यहाँ तक क्या हो गया, कि अगर पासवर्ड गलत है तो उसको ये मैसेज दे, हम्म। ट्राई कैच में हम लोग ने एरर हैंडलिंग कर ली, ये यहाँ पे हमने वैलिडेशन ये वाला भी कर लिया कि रिक्वायर्ड है कि नहीं, रिक्वायर्ड है उसके बाद सही है कि नहीं, वो सारी चीजें हमने कर ली, हाँ सर, राइट। मुझे अब हम लोग, सर, अब, बोलो। अभी सपोज सर इन केस एरर है मतलब टेटस का, तो हम तो उसका टेटस फॉल्स देते हैं ना। हम्म तो ये उधर आपके हमें ऊपर है, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। हाँ, तो उधर मुझे इधर भी। गलत हो गया है, ये इधर चेंज कर दो। हाँ। हाँ, वही मैं पूछता था क्योंकि मैंने रात के जो पुराने लेक्चर है ना सर, उसमें भी आपने हम्म 500 अरे वो टेटस टू कॉपी दिया है। करने में हो गया है,
हाँ, तो मैं कॉपी कर वो लेंगे पुराने हम। लेक्चर देख रहा था ऐसे ही, तो मैं समझा कि हम्म। इधर क्यों ऐसा देते हैं, वो क्वेश्चन मुझे रात से पढ़ रहा था, मतलब पूछने वाला था आपको मैं। अच्छा हाँ, ठीक है, नहीं वो गलती से हो गया है। हाँ, ठीक है। ओके। क्योंकि मैंने जो चलो कोड अब। लिखा है ना सर, तो उधर मैंने हम्म। फॉल्स दिया है, मेरे 500 को भी फॉल्स दिया है। हाँ हाँ, नहीं वो लेकिन फॉल्स ही होना चाहिए, एरर में तो फॉल्स ही दे रहे हैं ना हम लोग। हाँ, तो बाद में सोचा ये कि तो अरे गलती सही। से हुआ है, ठीक है। चलो हम्म। आगे बढ़े। अब सब सही हो गया, अब अपने को पता चल गया यूजर वैलिड है। अब अपने को क्या करना है, जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है? JWT। वो टोकन जनरेट करा है मैं। हाँ, सबसे पहले इंपोर्ट करोगे। वो हमने अभी इंस्टॉल किया तो। हाँ, तो सजेशन नहीं आ रहा हम लोग को। ठीक है, अगर ये JWT के बदले में ये लिख दो चलेगा क्या? जो सुन वेब टोकन। हम्म। या तो हाँ, मैं ये लिख दूं, ABC लिख दूं, चलेगा? एबीसी तो नहीं चल सकता, क्यों? लेकिन जैसे क्यों क्यों नहीं चल सकता? हमें इंपोर्ट क्या करना है, मतलब हमें डाउनलोड क्या करना है, वही तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, चलो। अभी आप ये बोल ही रहे हो, तो यहाँ पे यूजर आउट है। हम्म। ठीक है, मैं इसको ABC राउट कर दूं, तो ये, और इधर भी ABC राउट कर दूं, तो ये इधर सही भी है कि एडिट गलत करो। है? हाँ, हाँ, ये अब सही है, अब सही है मतलब। सही है। हाँ। पर ABC राउट ऐसा कुछ है क्या अपन ने बनाया क्या यूजर आउट में? यूजर आउट में अपन ने क्या बनाया? हाँ। यूजर आउट बनाया ना? हाँ, राइट। तो मतलब यहाँ हमें पे ABC उसको। राउट करोगे तो चलेगा क्या? हाँ, चल सकता है। क्यों? हाँ। क्यों चल सकता है, वही हमें क्वेश्चन मेरा सपोज क्यों है? सपोज हमने इधर इंपोर्ट किया ना ये भी राउट, लेकिन हमें हम्म। एंड पॉइंट में भी वही डिक्लेयर करना पड़ेगा जहाँ से हम वो एंड पॉइंट डिक्लेयर करते हैं, वो ये भी राउट, तब से चल सकता है। नहीं, आप क्वेश्चन नहीं समझे। ये तो हम लोग ने वहां से सिर्फ जो भी एक्सपोर्ट किया है वो इधर इंपोर्ट किया ना। हम्म। यहाँ से एक्सपोर्ट क्या किया है, ये जो राउट हमने बनाया, हम्म। ये हमने वहां पे इंपोर्ट किया, उसका नाम क्या है, यूजर राउट। बट यहाँ पे हम्म। मैंने ABC राउट लिया, तो क्यों नहीं चल रहा है? चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा तो क्यों चलेगा? नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा? अरे ये कौन सा है, डिफॉल्ट इंपोर्ट है ना? डिफॉल्ट हाँ, एक्सपोर्ट वही। है ना ये? हाँ, तो वही डिफॉल्ट वही मैं एक्सपोर्ट पे आपको। अगर उसको नाम मैच किया तो ठीक, नहीं किया तो जो डिफॉल्ट है वो रिटर्न कर देता है ना। हाँ, यही आंसर मैं आपको बताने वाला था, क्योंकि आपने उधर हाँ, डिफॉल्ट तो डिक्लेयर यहाँ किया पे भी डिफॉल्ट। सेम केस है ना, ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हाँ। होगा ना। हाँ, राइट। इंपोर्ट कर रहे हो तो अगर मैच हुआ तो ठीक, नहीं तो जो डिफॉल्ट वाला है वो रिटर्न कर देगा। तो उसने हाँ, अपने को राइट। रिटर्न कर दिया JWT। फिर अब क्या करना है हम लोग को? टोकन जनरेट करना है। ठीक है, या तो यहाँ ये देखो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये क्या है? ये JWT में जो साइन मेथड है ना, डॉट साइन दिख रहा है, हाँ, डॉट साइन। ये साइन मेथड है आपके टोकन को जनरेट करने के लिए, और उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। ओके। ठीक है, ये टोकन जनरेट साइन मेथड से आपके जो टोकन जनरेट होगा उसके अंदर कौन सा इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, वो हम्म। चीज इसमें आप बताओगे। ये दिख रहा है, ये जो फू कोलन बार है, हम्म। ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन टोकन के अंदर जाएगी, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, समझा? हाँ। साइन में पहला पैरामीटर क्या डेटा भेजना है, दूसरा पैरामीटर है उसका की। ठीक है, सीक्रेट की बोलते हैं। ठीक है, ये हम्म। की हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते, इसको बोलते हैं सीक्रेट की। ये कहाँ रखेंगे अपन, सर्वर पे ही रखेंगे, इसको देंगे नहीं, इससे वो डिकोड करने वाला है। ठीक है, समझा? तो हाँ, समझ। यहाँ पे गए, हम लोग को क्या करना है, JWT.साइन किया। इसके अंदर क्या पास करें हम लोग, दिख रहा है आईडी। कौन सा आईडी? यूजर का आईडी। कौन सा आईडी? यूजर का। यूजर का आईडी। हम लोग सिर्फ यूजर का आईडी स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर। अगर आपको पूरा यूजर का, हेलो, हाँ सर। आ रहा है ना आवाज? ठीक है, हाँ, चलो ठीक है। खत्म करते हैं इसको।
टोकन में यूजर आईडी, यहाँ पे और भी मेथड्स है। कहाँ गया हम लोग का? यहाँ पे देखो प्राइवेट की, ये सेकंड ऑप्शन की था ना, हाँ। प्राइवेट की एल्गोरिदम है, या फिर उसमें आप उसको एक टाइम भी दे सकते हो कि वो टोकन अपना कब एक्सपायर होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने टाइम में टोकन एक्सपायर होगा, 30 मिनट्स दिया है। आफ्टर दैट ठीक 30 है, मिनट। हाँ ये सारा कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखोगे ना इसमें, हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट करेंगे। हाँ ये देखो यहाँ पे पैरामीटर्स है, दिख रहे हैं? हाँ ये दिख रहा हाँ। है। तो हम लोग अभी तीन चीज ले रहे हैं, साइन मेथड में तीन चीज दे रहे हैं। एक तो डेटा दे रहे हैं, ये दिख रहे हो कौन सा फॉर्मेट में, वो ऑब्जेक्ट है ना? जेसन फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट आता है ना वो हाँ ऑब्जेक्ट। करेक्ट, जेसन वेब टोकन है अपना, तो जेसन हाँ। फॉर्मेट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में यहाँ पे की फॉर एनक्रिप्शन, यहाँ पे अपन की बदल लेते हैं, और फिर एक्सपायरी टाइम। ठीक है, अब इसको सिर्फ कंसोल करके देखते हैं कि टोकन जनरेट हो रहा है कि नहीं। कुछ एरर नहीं है, चलो हिट करते हैं। 30 ओके, मिनट में 30 पासवर्ड। सेकंड पे होना चाहिए। तो उस टोकन का वैलिडिटी है, वो टोकन सिर्फ कितने 30 मिनट्स के लिए वैलिड है। अच्छा, एक्सपायरी 30 टाइम है ना मिनट इस टोकन को। हाँ 30 मिनट के बाद मतलब प्राइवेसी के लिए 30 मिनट लगाना है अपने मतलब। हाँ, अच्छा, तो आपको 30 नहीं मिनट के देना लिए। हमेशा के लिए रखना है उसको, हमेशा के लिए रखो, आपकी मर्जी। और उसके बाद वो ऑटोमेटिक दूसरा जनरेट करेगा ना 30 मिनट के बाद। नहीं, दूसरा हम लोग को जनरेट करवाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कैसे करेगा वो? हाँ। पहले टोकन जनरेट समझो। हाँ। मैं बोल रहा हूँ प्रसाद, एक साथ मत खाओ, स्टेप बाय स्टेप। ये टोकन जनरेट हो रहा है, दिख रहा है? हाँ। हाँ जी, दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है इसको, यूजर अगर लॉग इन सक्सेसफुल हुआ तो यूजर को टोकन जनरेट करके उसको रिटर्न क्या करना है, टोकन भी रिटर्न करना है। आर ई हम्म। एस डॉट स्टेटस क्या होगा, 200 डॉट जेसन, इसमें स्टेटस ट्रू, फिर टोकन, टोकन में ये टोकन जाएगा, और मैसेज दे दो, लॉग इन सक्सेसफुली। ठीक है, वापस सेट करते हम्म। हैं। आया, टोकन मिला हाँ यूजर जी। को। हाँ, लॉग इन सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये टोकन यूज करके हम लोग आगे का काम करेंगे, पर सबसे पहले टोकन जनरेट करो। तो अभी है कुछ 5-10 मिनट, आप एक ट्राई करो, आपको कोड भी भेज दूंगा मैं। ठीक है, मैं इस बाद में ट्राई करता हूँ सर, नहीं तो थोड़ा फर्दर आगे देखते हैं क्योंकि इसको मुझे ओके लेक्चर में ठीक है, पड़ेगा। ठीक है चलो फिर मैं कोड शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है? हाँ, मुझे क्वेश्चन पूछना था। पूछो। बेटा चलो। मैं क्यों चेक करता हूँ हाँ। मतलब मेरे प्रोजेक्ट में सर, मैंने क्या कहते हैं ज़्यादा काम मांगा था बैकएंड का, मुझे बैकएंड सीखना है इसलिए तो मैंने वो किया है सब। हम्म। लेकिन इससे कोई एक दिक्कत आ रही है, दिखा रहा। हाँ, दिख रही है स्क्रीन। हेलो। अभी नहीं, अभी लोड हो रहा है स्क्रीन। दिख रही है अभी? हाँ अब दिख रहा है। हाँ, ये मेरे बैक एंड है, मुझे क्या एक गैलरी सेक्शन बनाना है सर। मतलब सपोज हम्म, मैंने इधर इमेजेस ऐड किया ना, तो इमेजेस ऐड होने चाहिए, तो मैंने किया है सक्सेसफुली मतलब मेरे इमेजेस ऐड भी होते हैं मतलब इधर। हम्म। सपोज मैं ओके किया, इमेज सक्सेसफुली ऐड है। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे फ्रंट एंड को दिखाना है मुझे, तो मैंने फ्रंट एंड का कोड भी दिखा लिया मतलब एपीआई बनाया है। और एपीआई के थ्रू में इसे इधर मैंने दिखाना है मुझे, तो लेकिन ये बॉक्स दिख रही है, इमेज क्यों नहीं दिख रही इधर? इमेज होगी तो दिखेगी ना, उसको देखो इंस्पेक्ट करके। एक मिनट। हाँ। हाँ, ये मैंने फ्रंट एंड का दिखा था एक्चुअली, फ्रंट एंड में मैंने ना जैसे हम करते हैं ना कंसोल डॉट लॉग, वैसे क्या है तो कंसोल डॉट लॉग में सभी इमेजेस आ रहे हैं सर नीचे, लेकिन उधर नहीं दिख रहे।
उधर दिखाया नहीं होगा ना आपने, अभी तो ब्लैंक स्क्रीन है आपका। हाँ, लेकिन बॉक्स दिख रहे हैं सर, बॉक्स जितने इमेज बैकएंड में है ना उतने ही बॉक्स दिख रहे हैं इधर। हेलो। हाँ। अरे वहां मैं पे इमेज दिख रहा नहीं, एसआरसी में डाला क्या इमेज को? हाँ, एसआरसी में मैंने क्या किया है, बैकएंड में स्टोर किया है इमेज। एक मिनट इधर देखिए, अरे भाई, ये हैंग भी हो रहा है। इधर देखिए, इधर इमेज आ रही है सब कंसोल में, लेकिन बैकएंड में दिख नहीं रहे। और एक गैलरी डॉट जेएस नाम का पेज है मेरा, इधर इधर दिखाना है मेरे को। अरे नहीं, इधर डाला है, जाओ उधर इंस्पेक्ट करो। यहाँ पे इंस्पेक्ट करो ना, उधर इमेज है क्या? करो, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। ये है क्लिक, हैंग हो रहा है स्क्रीन शेयर करने के बाद। अरे भाई, किधर गया हो? कहाँ पे इमेज का उसको पाथ ही नहीं मिल रहा है, नेटवर्क में नहीं। इंस्पेक्ट करो, एलिमेंट्स में जाओ। हाँ। यहाँ पे कहाँ इमेज का पाथ ही नहीं मिल रहा है, आपके बैकएंड से इमेज ही नहीं आ रहा होगा, कुछ अलग वेरिएबल होगा। अच्छा, इसलिए नहीं दिख रहा है क्या वो? लेकिन वो हम्म। ठीक है, बैकएंड से इमेज नहीं आ रहा, तो जितने मैंने बैकएंड में इमेज ऐड करे उनके बॉक्सेस दिखा रहे हैं, तो ऐसा क्यों रिफ्रेश सर? करो, नेटवर्क में देखो एपीआई में इमेज आ रहा है क्या। नेटवर्क में जाके देखो एपीआई में, कौन सा एपीआई। एपीआई था। हाँ, ये गैलरी। गैलरी का एपीआई खोलो। नीचे जाओ। नीचे है ना गैलरी, अरे नीचे है गैलरी, उधर की तरफ उस पर क्लिक करो गैलरी पे। हाँ, उधर ही क्लिक करा है, एक मिनट। इधर है ना? हाँ, अरे उधर नहीं, इधर एपीआई का नाम दिख रहा है लेफ्ट साइड पे। कोड में नहीं यार, नेटवर्क में जाओ, गैलरी लेफ्ट साइड पे देखो ना, गैलरी लिखा है 200 के पहले, स्टेटस, स्टेटस के पहले। हाँ, यही ना, उसी पर मेरा कर्सर है ना, एपीआई डॉट। अभी दिख नहीं रहा मेरे को, कहाँ पे कर्सर ही आपका एक जगह पे स्टक हो गया शायद। एपीआई डॉट गैलरी स्लैश। हाँ, चलो क्लिक उस पे। इसमें इमेज का यूआरएल कहाँ है? इमेजेस देखो कैसा आ रहा है, एरे है। हाँ, अरे। तो बरोबर है क्या, ऐसे ही आपने रीड किया है क्या उसको? हाँ, ऐसे ही क्या था? उसको वहां अरे। पे कंसोल करके चेक करो आपके फ्रंट एंड पे बरोबर आ रहा है क्या, फिर उसके बाद डिबग करो उसको वन बाय वन। अच्छा, ऐसा करना ठीक है। पड़ेगा क्या? हम्म। हाँ। ओके, ठीक है। चलो, लेकिन ये मिलते हैं सर ट्यूसडे। ऐसे ही करते हैं ना, मतलब जब हम इंडस्ट्री में हाँ करते हैं हाँ 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 हाँ, यस। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, चलो bye।